जय हिंद। आज हम लोग बायोलॉजी का एक नया चैप्टर श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे। श्वसन तंत्र को इंग्लिश से हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। श्वसन तंत्र को इंग्लिश से हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो श्वसन क्या है, उसके बाद हम लोग जानेंगे तंत्र क्या है। तो सबसे पहले श्वसन की परिभाषाएं क्या होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण तथा ऊर्जा निर्माण होने की प्रक्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण मतलब भोजन का पाचन तथा ऊर्जा निर्माण होने की प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। हम लोग आसान परिभाषा में यह भी जानेंगे कि श्वसन क्या है। सांस लेने अथवा सांस छोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। सांस लेने अथवा सांस छोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे तंत्र क्या है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे अंग काम करता है, जिसे हम लोग तंत्र कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम लोग सिस्टम कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। तो श्वसन में जो है ऑक्सीकरण की क्रियाएं होती है। श्वसन में किसकी क्रियाएं होती है? ऑक्सीकरण की क्रियाएं होती है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन यानी पाचन। ऑक्सीडेशन मतलब पाचन। श्वसन के फलस्वरूप ही हमें ऊर्जा तथा उष्मा मिलता है। किसके फलस्वरूप? श्वसन के फलस्वरूप हमें क्या मिलते हैं? ऊर्जा तथा उष्मा मिलता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हीट एंड एनर्जी। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हीट एंड एनर्जी कहते हैं। श्वसन में एक अपचयी क्रियाएं होती है। श्वसन में क्या होती है? एक अपचयी क्रियाएं होती है। अपचयी क्रिया को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कैटाबोलिक्स। तो कैटाबोलिक्स क्या है? कैटाबोलिक्स क्या है? किसी चीज को तोड़ना कैटाबोलिक्स कहलाता है और किसी चीज को जोड़ना एंटाबोलिक्स कहते हैं। तो लेकिन श्वसन में किसकी क्रियाएं होती है? कैटाबोलिक्स की क्रियाएं होती है। आगे हम लोग देखेंगे श्वसन के अंग। श्वसन के अंग मतलब कहां कहां से हम लोग सांस को लेते हैं। सबसे पहला जो होता है स्तनधारी जीव। तो स्तनधारी जीव क्या है? वह जीव जो दूध पिलाता हो उसे क्या कहते हैं? स्तनधारी जीव कहते हैं। जैसे मानव हो गया, गाय हो गया, सांप हो गया, यह सब क्या है? स्तनधारी जीव है। स्तनधारी जीव में श्वसन की क्रियाएं कहां से होती है? फेफड़ों से होती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लंग्स। सेकंड नंबर है कीट मतलब कीड़ा मकोड़ा। जो कीड़ा मकोड़ा होता है उसमें श्वसन की क्रियाएं कहां से होती है? कीड़ा मकोड़ों में श्वसन की क्रियाएं जो होती है वो श्वास नली के द्वारा होती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रेकिया। सांस नली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। तीसरा नंबर है जलीय जीव। जलीय जीव किसे कहेंगे? वे जीव जो पानी के अंदर रहता है उसे हम लोग जलीय जीव कहते हैं। जलीय जीव में श्वसन की क्रियाएं कहां से होती है? तो जलीय जीव में श्वसन की क्रियाएं जो होती है वो गिल्स के द्वारा होती है, जिसे हम लोग हिंदी में कलम भी कहते हैं। जिसे इंग्लिश हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। और गिल्स को हम लोग आसान परिभाषा में गलफरा भी कहते हैं। तो जलीय जीव में श्वसन की क्रियाएं कहां से होती है? गिल्स यानी गलफरा के द्वारा होती है। और मेढक में जो होता है, चौथा नंबर है मेढक। मेढक में श्वसन की अवस्थाएं 3 होती है। पहली अवस्था जो होती है भूमि पर यानी जमीन पर। जब मेढक जमीन पर आता है तो उसमें श्वसन की क्रियाएं जो होती है वो फेफड़ों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? फेफड़ों के द्वारा होती है। जब मेढक की दूसरी अवस्था, जब मेढक जमीन के नीचे मतलब भूमिगत अवस्था में रहती है, तब मेढक का जो श्वसन की क्रियाएं जो होती है वो त्वचा के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? त्वचाओं के द्वारा होती है। जब मेढक की तीसरी अवस्था, जब मेढक छोटी अवस्था में होती है। जब मेढक कौन सी अवस्था में होती है? छोटी अवस्था में होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं मेढक का टेडपोल अवस्था। जिससे मेढक को क्या बोलते हैं हम लोग उस समय? टेडपोल अवस्था। जब मेढक टेडपोल अवस्था में होती है तो उस टाइम मेढक में श्वसन की जो क्रियाएं होती है वो गिल्स के द्वारा होती है, मतलब गलफरा के द्वारा होती है। किसके द्वारा? गिल्स यानी गलफरा के द्वारा होती है। अब हम लोग जानेंगे श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन।
शोषण के प्रकार। तो शोषण के मुख्य रूप से कितने 3 प्रकार होते हैं। पहली प्रकार जो है, पहला नंबर जो है आंतरिक शोषण। पहला नंबर क्या है? आंतरिक शोषण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। दूसरा होता है बाह्य शोषण। दूसरा क्या होता है? बाह्य शोषण होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लाइट रेस्पिरेशन। एक्सप्लाइट रेस्पिरेशन। और तीसरा जो होता है कोशिकीय शोषण। तीसरा क्या होता है? कोशिकीय शोषण, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे आंतरिक शोषण क्या है। किसके बारे में? आंतरिक शोषण क्या है। जब हम सांस को लेते हैं, उस लेने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक शोषण कहते हैं। उसके बाद है दूसरा में बाह्य शोषण। बाह्य शोषण किसे कहेंगे? जब हम सांस को बाहर की ओर छोड़ते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य शोषण कहते हैं। तीसरा क्या है? कोशिकीय शोषण। कोशिकीय शोषण किसे कहते हैं? जब हमारे शरीर में ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उस क्रिया को हम लोग कोशिकीय शोषण कहते हैं। उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकीय शोषण कहते हैं। आइए हम लोग आगे के टॉपिक में चलते हैं। श्वासोच्छ्वास क्या है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेथिंग। श्वासोच्छ्वास क्या है? जब हम सांस को अंदर लेते हैं, जब हम सांस को क्या करते हैं? अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, इन क्रियाओं को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इन क्रिया को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो श्वासोच्छ्वास में क्या होती है? 2 क्रियाएं होती है। पहला, जब हम सांस को क्या करते हैं? अंदर की ओर लेते हैं। दूसरी क्रिया है जब हम सांस को क्या करते हैं? बाहर की ओर छोड़ते हैं। जब हम सांस को अंदर की ओर लेते हैं, उसे निश्वासन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हिंदी में निश्वासन कहते हैं, और इंग्लिश में जो है उसे इंस्पिरेशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन कहते हैं। और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, जब हम क्या करते हैं? सांस को बाहर की ओर छोड़ते हैं, तो उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं निश्वासन। उसे हिंदी में क्या कहते हैं? निश्वासन कहते हैं। और इंग्लिश में जो कहते हैं एक्सप्रेशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि सांस के साथ हम लोग बहुत सारे गैसों को भी लेते हैं। सांस के साथ हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे गैसों को भी लेते हैं। जो पहला हम लोग सांस के दरमियान जो गैस लेते हैं, हम लोग क्या क्या लेते हैं? नाइट्रोजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को भी लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेते हैं। हम लोग सांस के दौरान किन 3 गैसों को लेते हैं? पहला क्या है? नाइट्रोजन गैस, दूसरा है ऑक्सीजन गैस, और तीसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम लोग जब सांस लेते हैं, जब सांस को अंदर की ओर लेते हैं, तो उस टाइम नाइट्रोजन कितना % लेते हैं? यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हम लोग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कितना % लेते हैं और कितना % छोड़ते हैं। चलिए आज हम लोग जानेंगे कि नाइट्रोजन जो है हम लोग सांस लेने के दरमियान नाइट्रोजन को जो लेते हैं 78% लेते हैं, और ऑक्सीजन जो लेते हैं हम लोग 21% लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं हम लोग 0.03% लेते हैं। कितना लेते हैं? 0.03% लेते हैं। और जब हम सांस को क्या करते हैं? बाहर की ओर छोड़ते हैं, तो उस टाइम नाइट्रोजन को हम लोग कितना रिलीज करते हैं? कितना बाहर की ओर छोड़ते हैं? तो जब हम सांस को बाहर की ओर छोड़ते हैं, तो नाइट्रोजन जो होता है वो हमारे कितने % निकलता है बाहर? 78% निकलता है। और ऑक्सीजन जो है वो 17% निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितने % निकलता है? 4% निकलता है। मतलब अंतर कितने का होता है? 4% मात्र का ही होता है। जैसे ऑक्सीजन हमने 21% लिया, छोड़ा कितना? 17%। मतलब अंतर कितना % का हुआ? 4%। और कार्बन डाइऑक्साइड हमने 0.3% लिया, यानी कि समझ लो कि 1% भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग और छोड़ते कितना है? 4%।
हालांकि इसका जो परसेंट होता है वो 4.6 होता है, लेकिन हम लोग समझने के लिए 4% कहते हैं। क्यों? आज के लिए इतना ही। आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे श्वसन मार्ग के बारे में। इसके बारे में, श्वसन मार्ग के बारे में। आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सबके